हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स जिंदा। सो लेट्स सी करंट इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो प्राइस को अगर देखोगे, कल हमने सिंपल प्लान किया था, मार्केट फ्लैट खुला या गैप अप खुला, दोनों कंडीशन में हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। बट मार्केट गैप अप खुल गया और गैप अप खुलने के बाद एक बड़ा सा कैंडल बना के नीचे आ गया, फिर इसके बाद ऊपर कभी क्रॉस किया नहीं। और हम जब भी बाइंग का मार्केट में गैप अप खुलता है तो हम कभी भी 5 मिनट में या 50 मिनट में, जब तक मार्केट एक यू टर्न नहीं लेता है तब तक हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करते। अभी अगर देखोगे, सेम मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद कभी एंट्री दिया ही नहीं, फिर मार्केट उसके बाद एक साइडवेज हो गया, थोड़ा सा नीचे के साइड आया, फिर साइडवेज हो गया। और यहाँ पे सेलिंग के लिए भी हमने प्लान नहीं किए थे, बिकॉज हमने प्लान किए थे एक दिन क्लोज कर देंगे, उसी के बाद सेलिंग कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे ना मार्केट में कंफ्यूजन है। मार्केट नीचे भी आया तो नीचे से बायर्स ने बाय कर लिया और मार्केट कंफ्यूजन में यहाँ पे कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी में क्लोज किया एक वी शेप में। आई होप पॉइंट आपको समझ में आएंगे। तो अभी कहा इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो कल सिंपल रखना। देखो, मार्केट यहाँ पे एक नीचे की साइड है, ऊपर की साइड है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मतलब यहाँ से अभी ऊपर की साइड निकल जाना चाहिए मार्केट को, अगर ये बाइंग के लिए जाना चाहता है। तो अदरवाइज क्या होगा ना, अगर ये नेगेटिव वगैरह खुलता है ना, हो सकता है एक सेलिंग का प्रेशर आपको देखने को मिले मार्केट में इस एरिया तक। तो एक सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, बट कब, जब मार्केट नेगेटिव ओपन होगा। नेगेटिव ओपन होने के बाद ही मैं सेलिंग के लिए कुछ प्लान करूंगा। बिकॉज हो सकता है अगर नेगेटिव खुला तो एक ब्रेकआउट फेलियर का स्किनरो बने। मार्केट ने एक रेंज बनाया था, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और निगेटिव खुल के नीचे के साइड आ गया। इस तरीके से कुछ पैटर्न बन सकता है। अदरवाइज ये फ्लैट खुल रहा है, यहाँ पे कहीं तो खुल रहा है, फ्लैट खुला है इसी एरिया में, कहीं तो खुल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बाइंग का ही मार्केट रहेगा। ये कंटिन्यू बाइंग के साइड जाता है। तो यहाँ पे बाइंग कहाँ पे प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे अगर देखोगे कि रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, अगर ये यहीं पे कहीं तो खुल रहा है, यहाँ पे कहीं तो खुल रहा है, ये इस एरिया में अगर यहाँ से ऊपर के साइड निकलता है, एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ पे रहेगा और एक मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हो। बिकॉज 2 दिन से अभी रेंज बना चुका है, तो कहीं ना कहीं इसको मोमेंटम कर जाना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। सेलिंग के लिए तभी प्लान करना जब ये नेगेटिव ओपन होगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। चलो निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। सो निफ्टी फिफ्टी को अगर देखोगे, ये फिर से उसी रेंज में आ चुका है जहां से ट्रेड कर रहा था। कल हमने सिंपल प्लान भी किया था, अगर मार्केट गैप अप खुलता है ना, गैप अप खुलने के बाद मैं एग्रेसिव क्वांटिटी में प्लान नहीं कर सकता। बिकॉज मार्केट को गैप अप खुलने के बाद ना स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। मार्केट गैप अप खुला, यहाँ पे कहीं तो गैप अप खुलता, देन वेल एंड गुड, यहाँ से एक मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते थे। लेकिन मार्केट ऑलरेडी 50 60 पॉइंट 70 पॉइंट गैप अप खुल चुका है और उसके बाद एग्रेसिव प्लान करना थोड़ा कम, मतलब इतना कुछ अच्छा खास नहीं होता है। अभी अगर देखोगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन चल रही है मार्केट में। तो अगर यहाँ से अगर ये नेगेटिव भी आता है तो मैं बड़ा टारगेट के लिए प्लान नहीं कर सकता। बिकॉज क्या है ना, हो सकता है मार्केट यहाँ से अगर फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद एक सेलिंग का प्रेशर आपको देखने को मिले, लेकिन मार्केट यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक है, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, लेकिन फिर यहाँ से रिवर्सल चला जाएगा। तो बेटर है यहाँ पे कॉल शॉट करना प्रेफर करो, ना कि एग्रेसिव सेल करना। आई होप पॉइंट आपको समझ में आएंगे। एग्रेसिव सेल तभी करेंगे जब मार्केट में एक एम पैटर्न मिलेगा डेली कैंडल फ्रेम पे, तभी हम मानेंगे कि मार्केट नेगेटिव हो चुका है, तब सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट को अगर यहाँ पे कहीं तो खुल जाता है, फ्लैट खुला, थोड़ा सा गैप खुलता है, ऊपर की साइड अगर निकलता है, तो डेफिनेटली बाइंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन फिर से मार्केट को नेगेटिव, मतलब गैप अप नहीं खुलना चाहिए। गैप अप खुला तो फिर से सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर फ्लैट खुल के अगर ब्रेक करेगा, मैं तब भी अच्छी क्वांटिटी प्लान करूंगा। बिकॉज मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है। मार्केट कंटिन्यू ऊपर खुला, फिर साइडवेज हो जाता है, या तो मार्केट गैप अप खुला, फिर साइडवेज हो गया। अगर मार्केट गैप अप खुला और थोड़ा सा और एक बार फिर से ऊपर जाता है, तो मैं एग्रेसिव अभी बाय कर सकता हूँ। बिकॉज लेकिन यार थोड़ा सा फ्लैट खुलना चाहिए, कल के रेंज के आसपास में खुलना चाहिए, इस रेंज के आसपास में खुलना चाहिए, इसके बीच में कहीं तो खुला तो अच्छा है। अदरवाइज ये फिर से अगर यहाँ पे कहीं तो गैप अप खुला, फिर ये सस्टेन नहीं कर पाएगा और फिर से नीचे के साइड आने के लिए प्लान करेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। तो बेटर है नेगेटिव थोड़ा कम क्वांटिटी में प्लान करना। बाइंग के साइड अगर जाता है, लेकिन इसके अंदर ओपन होना चाहिए, तभी बाइंग के लिए एग्रेसिव प्लान करेंगे। बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज ये वोलेटिलिटी जोन रहेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी अगर देखोगे, सेम उसी तरीके से पैटर्न बनाया है जिस तरीके से निफ्टी बैक दिख रहा है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है। अभी भी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया था, उसी के ऊपर ही ट्रेड प्लान कर रहा है। वेयर एज अगर मार्केट नेगेटिव खुलता है, नेगेटिव खुलने के बाद एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो सकता है मार्केट फिर करेक्शन करना स्टार्ट करे। बिकॉज अगर यहाँ से फिर से नीचे आता है तो ब्रेकआउट फेलियर है, तो मार्केट इसके नीचे भी आके क्लोज कर सकता है। इस तरीके से पैटर्न रेडी होता है। अदरवाइज मार्केट अगर फिर से यहाँ पे कहीं तो खुलता है, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करे, 24,000 एक राउंड लेवल है, इसके ऊपर अगर निकलता है, एक 5 मिनट में एक प्राइस एक्शन बनने के बाद ही प्लान करना। बिकॉज मार्केट को सेटल डाउन होना जरूरी है थोड़ा सा। अगर गैप अप खुलता है तो फिर हम बाइंग के लिए एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। अभी मार्केट थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है,
निफ्टी बैंक अगर देखोगे, निफ्टी 50 देखोगे, कहीं न कहीं इसको मोमेंटम कर जाना चाहिए बिकॉज़ यहाँ पे अगर देखो फिर निफ्टी को अगर देखोगे, ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद अगर मार्केट को मूव कर जाना चाहिए, अदरवाइज़ ये नेगेटिव अगर ये खुलता है तो फिर ये सेलिंग का प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में। व्हेयरएज़ निफ्टी निफ्टी बैंक को अगर देखोगे सेम इसी तरीके से ये भी मूव कर रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे आपको एक बाइंग का मार्केट ऊपर तो के साइड तो जा रहा है, बट सेलिंग का प्रेशर आपको दिख सकता है, बट मार्केट को नेगेटिव खुलना चाहिए, फिर ये सेलिंग का प्रेशर दिखेगा और फिर ये लो इतना मैटर नहीं करता है बिकॉज़ ये ऑलरेडी एक बार लिक्विडिटी जनरेट करके आया है, तो यहाँ से भी मार्केट हो सकता है इसके नीचे आके एक बार क्लोज़ करना स्टार्ट कर दे। फिर एक एम पैटर्न यहाँ पे आपको डेली में एक नेगेटिव पैटर्न इस तरीके से दिखने लगेगा और फिर ये हो सकता है फिर करेक्शन करना स्टार्ट करे। हो सकता है और नीचे की साइड आए। अदरवाइज़ मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर की साइड निकल रहा है तो डेफ़िनेटली यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम फिर से आ सकता है बिकॉज़ मार्केट होल्ड कर चुका है ऑलरेडी और अभी मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पे अगर निफ्टी 50 को देखोगे, निफ्टी 50 एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये एक ही फ्लो में ट्रेड कर रहा है। मतलब कभी भी ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम अगर प्रीवियस लो अगर ब्रेक करता है, तो हो सकता है एक मोमेंटम आपको देखने को मिले, बट जिस हिसाब से ये पैटर्न बना है, यहाँ से अगर प्रीवियस लो ब्रेक करता तो एक मोमेंटम के लिए प्लान करते, लेकिन जिस हिसाब से ये पैटर्न बन रहा है, नीचे की साइड भी आता है तो कहीं न कहीं बायर्स ट्राई करेंगे नीचे की साइड से बाय करने के लिए, फिर से मार्केट ऊपर जाने के लिए प्लान करेगा, तो बेटर थोड़ा क्वांटिटी कम करके ही प्लान करो। थोड़ा-सा मार्केट को एक ट्रेंड बनाने दो, उसके बाद एग्रेसिव प्लान करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।